अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वक्त हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक। इसको उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम। इसकी डेफिनेशन देखें। द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वो तमाम अल्फाज जो किसी जुमले में इस्तेमाल होते हैं इन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम में और मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस, उनके काम के मुताबिक जो वो एक जुमले में सर अंजाम देते हैं। दीज काइंड्स और क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन काइंड्स को और इन क्लासेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दे आर 8 इन नंबर, इनकी तादाद 8 है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो इसमें सबसे पहले है नाउन, जिसको उर्दू में इसम कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज़ अ वर्ड वी यूज़ टू नेम अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। नाउन वो लफ्ज़ होता है जो हम किसी इंसान, जगह या चीज़ को नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल, लाहौर, चेयर, बटर, एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की अक़साम यानी इसम की अक़साम। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसम की 5 अक़साम होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसको उर्दू में कहते हैं इसम मारफा। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो ईजी होता है इसका मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। कुरान मजीद, बादशाही मस्जिद, अली, फ़िलिप्स, एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन का मतलब है कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जिस तरह कुरान पाक, कुरान मजीद, अगर हम बुक कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जब उसका नाम हम ले लेंगे कि कुरान मजीद ये एक ख़ास किताब है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगी। बादशाही मस्जिद, मस्जिद सिर्फ अगर कहें, मॉस्क कहें तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन नाम जब आ जाएगा कि कौन सी मस्जिद, उसका नाम हम ले लेंगे तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरह अली, फ़िलिप्स एक कंपनी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन की मिसालें हैं। नंबर 2 कॉमन नाउन, इसको उर्दू में कहते हैं इसम नकरा। नेम ऑफ अ कॉमन थिंग, पर्सन और प्लेस इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयज़, वुमेन, बुक, पेन, बर्ड्स, etc। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा यानी किसी भी चीज़ का कलेक्टिवली जो नाम होता है। ग्रुप ऑफ, कोई चीज़ों का ग्रुप, किसी इंसानों का ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जो हम उसको मजमूई तौर पे उसका नाम लेते हैं। जिस तरह देखें, इट इज़ ये इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, पर्सन्स हु आर टेकन टुगेदर एंड आर स्पोकन एज होल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्मी, जिसमें बहुत से होते हैं सिपाही, जो नौजवान होते हैं आर्मी में, वो उसका कलेक्टिव जो नाउन है वो आर्मी है। इसी तरह है टीम, बहुत से खिलाड़ियों पे मुश्तमिल टीम होती है। क्राउड, लोगों का हजूम। पुलिस, क्लास, जिसमें बहुत से स्टूडेंट होते हैं। कैटल etc। कैटल का मतलब है मवेशी, जिसमें बहुत से जानवर होते हैं। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद। द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग, स्टेट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी, कोई एक्शन, कोई फीलिंग, ये सब चीज़ों को जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काइंडनेस, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सिकनेस, फ्रेंडशिप etc। नंबर 5 है मटीरियल नाउन, इसमें जिन्स, इसको उर्दू में इसमें मादा भी कहते हैं, क्योंकि ये मादा चीज़ों के नाम होते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ
such a raw material which is used to produce many other things. یہ ایسے اجناس اور ایسے مواد کا نام ہے جس سے دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل ملک، آئرن، گولڈ، ووڈ، فلور. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم مزید چیزیں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. یہ تو 5 اقسام ہو گئی ناؤن کی. آگے دیکھیں کاؤنٹیبل اینڈ ان کاؤنٹیبل ناؤنس. ایسی چیزیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ کاؤنٹیبل ناؤن میں آتی ہیں، اور وہ چیزیں جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے وہ ان کاؤنٹیبل ناؤنس میں آتی ہیں. اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. کاؤنٹیبل ناؤنس آر دوز وچ کین بی کاؤنٹیڈ. فار ایگزامپل مینگوز، پیپل، ہاؤسز، کائٹس etc. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے. ویئر ایز uncountable nouns cannot be counted. جبکہ uncountable nouns جو ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل واٹر، لائٹ، آئل، رائس etc. اس کے بعد ہے پارٹس آف اسپیچ میں نمبر 2 پروناؤن. پروناؤن کہتے ہیں اسم ضمیر کو. اردو میں اس کا نام ہے اسم ضمیر. The word which is used in place of a noun is called pronoun. ایسا لفظ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں. It is used to avoid repetition of the noun. یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ناؤن کا استعمال بار بار نہ کیا جائے، اس کو بار بار ناؤن کو ریپیٹ نہ کیا جائے بلکہ اس کی جگہ مختلف پروناؤن استعمال کیے جائیں. ایگزامپلس دیکھیں آپ. علی از اے گڈ بوائے. ہی ریسپیکٹس his elders. Ali, all his friends and elders like him. اب جو انڈر لائن کیے گئے ہیں یہاں علی کی جگہ ہی استعمال ہوا ہے، his استعمال ہوا ہے، یہاں بھی his استعمال ہوا ہے، یہاں him استعمال ہوا ہے. یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ پروناؤن ہیں. Kinds of pronoun. There are 7 kinds of pronoun. Number 1 personal pronoun یعنی جو انسان کے اپنے ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں فرسٹ پرسن کے لیے نامینیٹو کیس میں استعمال ہم کرتے ہیں آئی وی. سیکنڈ پوزیسو کیس میں ہم استعمال کرتے ہیں فرسٹ پرسن کے لیے مائی، مائن، آور، آورس. اور آبجیکٹیو کے طور پہ جب استعمال ہوتا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن تو وہ ہوتا ہے می اور اس. اسی طرح سیکنڈ پرسن میں یو، یورس، یو. تھرڈ پرسن میں ہی، ہز، ہم، شی، ہر، ہرز، ہر، اٹ، اٹس، اٹ. اور پلورل کے لیے دے، دیم اور دیئر. تو بچوں باقی جو ہیں اس کی اقسام وہ نیکسٹ لیسن میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. اس کے ساتھ یہ آج کل یہ والا جو لیکچر ہے سیکنڈ ویڈیو آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. تھینک یو.